हेलो एस्पायरेंट्स। आज टोटल 150 क्वेश्चन बीपीएससी 65वीं और बीपीएससी असिस्टेंट का कवर करने जा रहा हूं। ये टोटल 150 क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। 17वां प्रैक्टिस सेट है। जल्द ही प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां आने वाला है। ओके, आप सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि 18वां प्रैक्टिस सेट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एस्पायरेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का इस सेट का, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर कहाँ गंगा बन जाती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। ओके, तो ये आपको देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। दो स्थानों के समय को क्या प्रभावित करता है, तो वो देशांतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो वो होती है आपको जलोढ़ मिट्टी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है। ओके, लेकिन जवाब नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा चाय। ओके, चाय के फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक होती है लेकिन जमाव आवश्यक नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये मैच करना है। ओके, तो इसमें मैच देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का हो जाएगा 4। कोयला जो आपको झड़िया में पाया जाता है, कहाँ, झड़िया में। लोहा आपको राउल केला में पाया जाता है। ओके, और लिग्नाइट आपको कहाँ पाया जाएगा, तो लिग्नाइट हो गया नेवेली में। ओके, और अभ्रक जो है आपको हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एस्पायरेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ओके, जल्द ही प्रैक्टिस सेट 18वां आने वाला है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ होगा। आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है अभी का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि आइसोक्रोन वे रेखाएं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो समान है। जो समान है आपका एक बिंदु से यात्रा काल। आइसोक्रोन वे रेखाएं जो दो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो समान है एक बिंदु से यात्रा काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए कि लिग्नाइट क्या चीज़ का मतलब है, लिग्नाइट किस धातु का अयस्क है। ओके, सबसे पहले देखिए पाइराइट है, बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट आपको एल्युमिनियम का है। ओके, मैग्नेटाइट आपका लोहा का हो गया। ओके, देखिए उसके बाद तेरा आपका लिग्नाइट आपका कोयला है और पाइराइट आपका तांबा है। ओके, चलिए तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वायुमंडलों में स्तरों का अनुक्रम नीचे से ऊपर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए क्या होगा व्यवस्थित, वो हो जाएगा पहले ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर आइनोस्फियर है, फिर एक्सोस्फियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही दिखाइए। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है किसके पास है, ये देखना है। तो सबसे ज़्यादा है बृहस्पति के पास। किसके पास, बृहस्पति के पास। लेकिन अभी फिलहाल में जो है बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा है, बृहस्पति के पास जो है लगभग 79 है। अभी प्रेजेंट में बृहस्पति का जो उपग्रह है 79 है। तो प्रेजेंट में सबसे पहले बृहस्पति आ जाएगा नंबर 1 पे, दूसरा नंबर पे जाएगा शनि। ठीक है, तो उसके बाद चला जाएगा आपको वरुण। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे मंगल। ओके, तो आपका इस अभी के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हो जाएगा 4 3 2 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका क्या प्रयोजन है, तो इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को एक प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको 6 महीना के लिए आंसर। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। ओके, टर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो 22 मार्च। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग। ओके, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी तथ्य सही हैं सिवाय किसके छोड़कर, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगुरु, ये गलत है, इसके छोड़कर सारा सही है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी तथ्य सही है सिवाय किसको छोड़ करके। ओके, तो ये हो जाएगा, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, ये गलत है, इसको छोड़ के सारा सही है। देखिए, यह अमरकंटक से निकलती है, सही है एकदम। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, एकदम सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध, ये सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था। बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक था यहाँ खान। ओके, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल क्या है, तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। देश के स्टॉक एक्सचेंज में कौन नियमित करता है, तो वो करता है आपका सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है, तो वह अकेला है मरीना। ओके, एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है, तो वह है मरीना। ओके, 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना है, तो वह है केरल का 1084। ओके, 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीवी का मकबरा कहाँ है, तो बीवी का मकबरा जो है आपको औरंगाबाद में है। नेक्स्ट, दची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, तो वह है आपका जम्मू कश्मीर में। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है, तो ये बसा आपको डेन्यूब नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन मत समझिएगा, मार्क्स सभी के बराबर होते हैं। ओके, आप ध्यान से सभी क्वेश्चन को बनाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशानबे। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपको एक्टियोमीटर। ओके, नेक्स्ट है, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इसको, चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए 32। ओके, देखिए इसका हो जाएगा 1 का 3, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। ओके, बावरिया आपका हो जाएगा डेनमार्क में, सॉरी जर्मनी में। ओके, जिब्राल्टर हो जाएगा आपको यूके, रोड आइसलैंड हो जाएगा आपको यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपको जयपुर, उत्तर पश्चिम का जयपुर। संयुक्त राष्ट्र संघ का 192वां सदस्य कौन है, तो वो है आपको मॉन्टीग्रो। क्या है, मॉन्टीग्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो हो जाएगा तपेदिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र। ओके, फिल्म का क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए विचार करना है, कह रहा है क्वेश्चन में कि उपरोक्त में भूकंप के कारण कौन से हैं, भूकंप का कारण बताना है। तो वो हो जाएगा आपको भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार का उत्पन्न प्रतिघात, चट्टान, सारा का सारा जो है आपको भूकंप के कारण है। ओके,
चलिए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए एक का एक ही रह जाएगा। ब्लैक समुद्र जो है कृष्ण ब्लैक समुद्र बुल्गारिया में है, ओके। लाल समुद्र हो गया इटीरिया में, ओके। पीच समुद्र हो गया आपको चीन में, और कैस्पी समुद्र हो गया कजाकिस्तान में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश नहीं है, ओके। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का पेरिस। क्वेश्चन नंबर 41 ये हो जाएगा। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? तो ये कब पहुंचा था? 1998 में, ओके। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का क्या नाम था? तो वो था आपका गंगोत्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? टॉर्नेडो आखिर क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। तो वो चक्रवात है। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से भी, वंशानुगमन से भी, देशीकरण से भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर, ओके। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी बैंड जो है भागीरथी नदी पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका मानसरोवर झील। क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है मुद्रास्फीति। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो ये आपका हो जाएगा यूरेनियम का, ओके। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में जिन्निक तंतु पैदा करता है? तो वो हो जाएगा लार्वा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ओके, तो किसके पास है? तो संसद के पास है। विदेशी संचार निगम लिमिटेड को कौन से औद्योगिक समूह ने लिया है? तो कौन लिया है? तो बोलिए टाटा। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? तो वो थे, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? वो थे आपको क्वेश्चन नंबर ये फ्रैंकलिन, ओके। इसमें देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 53 ये आपके लिए क्वेश्चन है, ओके। ये आपके लिए है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ओके। इसको आपको कमेंट करके बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपको एनी बेसेंट। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई तो यान मार्टेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। कौन था? उस्ताद ईसा। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगाम की, ओके। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपको कर्नाटक और तमिलनाडु में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है कंपनियों की निवल आय पर, ओके। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो वो था आपका JB कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है तो भाग 5 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 62, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो हृदय तक जो है, शरीर से हृदय तक रक्त का वहन कौन करती है? तो वो करती शिराएं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल होता है। तो न बनाने वाला जल कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कठोर जल, ओके। वायु दबाव बनाती है
क्वेश्चन नंबर 64 सभी दिशाओं में। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो उसके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो वो हो जाएगा 15 घंटे का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का अक्ष। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 15 घंटे नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर जो होगा 1 डिग्री में जो होता है 4, 1 डिग्री बराबर जो होता है चेंजिंग उसको 4 मिनट के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर 15 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, तो 60 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट। 60 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 1 घंटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष इसके अकक्षीय समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? तो वो हो जाएगा आपको 23.5 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं, तो ये सृजित करते हैं आपको अपनी जमा के आधार पर। किसके आधार पर? जमा के आधार पर। ओके, तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति ध्वनि गति से अधिक होती है। ओके, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो वह उत्तर प्रदेश में। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा रावी पर। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डायबिटीज बीमारी शरीर किस अंग को प्रभावित करती है? प्रेंकियाज को। किसको? प्रेंकियाज को। ओके, नेक्स्ट तड़ित चालक को किसने खोज किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, भारतीय रेल में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? तो वो होती है 1676 mm। ओके, पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? ये हो जाएगा सितंबर में। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग इनमें से किसको मापने में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण करता है? ये करता है बेंगलोर में, एलहंका बेंगलोर में। ओके, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, 9 जनवरी को ही दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे। प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश का कितना होता है? तो वो समान होता है। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? वो है सिलवासा। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? तो वो होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने में। ओके, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। ओके, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशित तंतु व ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे अधिक सस्ते किफ़ायती होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? वो है चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। ओके, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। किसमें? एसी को डीसी में बदलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 86 प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। ये आयात जो है निर्यात से अधिक हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो लिपि थी आपको भाव चित्रात्मक। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या था? मुख्य अंतर था कि प्रथम नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों डेटा में बदल देता है जिसे कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्कैनर। क्या कहता है? स्कैनर। राजाओं के दैवीय अधिकारों के समान राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था?
वो था बल 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? तो न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? वो दिया था विनोबा भावे ने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तब किसने कहा था, नन विल बिलीव दैट मैन लाइक द बॉडी एंड सोल एवर वॉक ऑन द अर्थ? किसने कहा था? तो ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? आपको बताना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। ओके, 76 में ये हुआ था। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 96। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच कितना समय का अंतर हो? वो 4 मिनट का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज यूले का नाम किससे संबंधित है? तो जॉर्ज यूले का नाम बुलियन बीजगणित से संबंधित है। पंच कार्ड किससे संबंधित है? तो पंच कार्ड आपको संबंधित है हरमन हॉलिट से। ओके, हरमन हॉलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर क्या था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवैक। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ था? वो हुआ था आपको मल्टी प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? तो वो हुए थे खारवेल। कौन थे? खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक कौन थी? तो वो थी आपको रजिया सुल्तान। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो वो है आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? तो वो पड़ा था माता जी जीजाबाई। ये पड़ा था आपको माता जी जीजाबाई और गुरु कोंडदेव का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये हो जाएगा पामीर का पठार। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 107, वो है गंगा। ओके, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम भरी जाती है। फोकस आँख में कितने प्रकार के सामंजस्य स्थापित करता है? किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? वो रेटिना के द्वारा। सूर्य के धूप प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? तो डबल फॉल्ट संबंधित बैडमिंटन से। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? वो हो जाएगा चाय उद्योग में। रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो रखा गया संघ सूची में। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 118। सुप्रसिद्ध गणितज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो वो थे अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध से पहले की घटना है? तो वह प्लासी के युद्ध से पहले की। लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है विलंब। लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? विलंब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है आपको आंध्र प्रदेश का। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो वो था आपको लेनिन। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया गया था? तो वो किया गया था प्रति व्यक्ति आय। ओके, प्रति व्यक्ति आय। भारत में मजदूरों के मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है? तो वो हो जाएगा पारिश्रमिक पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है?
मंगल। किसी संख्या को 29 से भाग देने पर 27 बचता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर कितना बचेगा? तो ये आपका हो जाएगा 6। ओके, अब देखिए 27 को 7 से भाग दीजिए, 7 7 तिया 21, बच गया कितना? 6। तो 6 आपका हो गया आंसर। ओके, एक कक्षा में कह रहा है कि औसत आयु 38 है, जैसे लड़कियों की औसत 42 है और लड़कों की 33 वर्ष है। लड़कियों की 25 है तो लड़कों कितना होता है, ये औसत का चैप्टर से मैं आपको बताऊंगा। ओके, फिलहाल मैं आंसर बताता हूँ, आप खुद बनाइएगा। ऑप्शन हो जाएगा 20। किसी साइकिल के अंतिम मूल्य पर 20% की छूट देने पर साइकिल का मूल्य 800 रुपया है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? तो वो आपको 750 हो जाएगा। ओके, नहीं सॉरी 800 हो जाएगा। ओके, क्योंकि मान लीजिए साइकिल का मूल्य 1000 है, तो 20% छूट दिया तो 800 रुपया हुआ। नहीं, अगर छूट नहीं देता तो 1000 में बेचता। ओके, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना? 800 ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 आदमी 12 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 6 आदमी जो है 2 औरतें इसे 36 दिन में करते हैं, तो 12, इसमें भी समीकरण बना सकते हैं आप। ओके, 12A + 12 वुमेन काम करता है कितना दिन में? 10 दिन में। ऐसे करके फिर बराबर आपको 6 आदमी + 2 औरत इस काम को 8 दिन, दोनों को बराबर करके आप बना सकते हो। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16.2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो? तो वो हो जाएगा 2705। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप इसको पॉज करके बनाइएगा, ये हो जाएगा 5 घंटा 18 मिनट। किसी संख्या को 3 और 4 से भाग देने पर इतना बचता है, तो उसी संख्या में भाग देने पर कितना बचेगा? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 132 का सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है 133 का भी आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 12। 134 का आंसर आपका हो जाएगा 55 48। 15,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से इस चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल लीजिएगा। ओके, 3150 हो जाएगा। वह स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा स्रोत है? वो है इंडिका। ओके, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। ओके, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है आपका इंडिका। ओके, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वो हो जाएगा आपको कौटिल्य। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुआ था सिवान में। ओके, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो वो हो जाएगा कटिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था? तो वह हुआ था सैयद हसन इमाम। ओके, नेक्स्ट, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार भेड़ बकरियां पालते हैं? लगभग 15%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में वर्ष 2005 से 2006 के दौरान पशु औषधियों की संख्या कितनी थी? वो थी आपको 814। बिहार में वर्ष 2012 से 13 के दौरान कितना मत्स्य उत्पादन हुआ था? तो वह था लगभग 4.00 लाख टन। बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिला को सुनिश्चित कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 146। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा 5। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है आपका पटना में है। ओके, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये आपका हो जाएगा चंपारण में। ओके, कैमूर हो जाएगा आपको रोहतास में। ओके, कैमूर हो जाएगा कहाँ? रोहतास। और डी का हो जाएगा 4, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हो जाएगा बोध गया। ओके, ई का हो जाएगा 1, राजगीर कहाँ आ जाएगा? नालंदा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की ग्लाइडिंग क्लब है, बिहार में ग्लाइडिंग क्लब कहाँ है? तो ये है आपका पटना में। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलपथ है? तो वो है आपका जलपथ नंबर संख्या 1। ओके,
बिहार में अंतिम बार लागू की गई राष्ट्रपति शासन की अवधि 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक थी। इस राष्ट्रपति शासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है, तो वो हो जाएगा आपको, इस राष्ट्रपति शासन की पूरी अवधि तक बूटा सिंह राज्यपाल नहीं रहे थे, ये असत्य है। ओके, ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। बिहार में निर्माणाधीन आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है, वो है आपका उपयुक्त सभी से, मेडिकल शिक्षा से है, इंजीनियरिंग से है, प्रबंधन से है। ओके, तो इस प्रकार टोटल जो है हम लोगों ने 150 क्वेश्चन को कवर किया। ओके, जल्द ही 18वां प्रैक्टिस सेट आ रहा है, फुल प्रैक्टिस सेट विथ आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए धन्यवाद।